भगवान का भोग। हम ये सोचते हैं कि भगवान को किस तरह का भोग लगाएं जो कि भगवान प्रसन्न होकर खाएं। तो इस पर एक बहुत ही प्यारा दृष्टांत है, तो आप सब जरूर सुने कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था पूरी लगन से, तथा पूजा पाठ भी वो हर समय किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वो पहले क्या करते हैं, भगवान को लाते हैं। तो चाहे भोजन खाना हो, खाना खाना हो, या कपड़े पहनना हो, या हर चीज़, मतलब कोई भी कार्य हो, तो पहले भगवान को समर्पित करता था, यानी कि उनके अर्पण करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण के घर में लड्डू बना। तो ब्राह्मण ने लड्डू लिए। जब उनके घर में लड्डू बना तो उन्होंने क्या किया कि लड्डू उठाया घर से और भोग लगाने के लिए चल दिया। कहाँ? भगवान के पास में। तो जब वो लड्डू ले जाने लगे तो पत्नी क्या हुई कि इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और कहने लगी कि पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। तो उसकी पत्नी बोली कि अब की बार अगर बिना खिलाए लौटे तो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि देखती हूँ कैसे आपके भगवान मतलब इस लड्डू को खाने आते हैं। तो ब्राह्मण जो था तो उसको अपनी पत्नी की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और लेकिन क्या हुआ कि वो फिर भी अपनी पत्नी के ताने सुनकर उसने ठान लिया कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से वो घर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो लौटना नहीं है। तो क्या किया ब्राह्मण ने कि मंदिर में जाकर वो धूनी लगा ली, यानी कि भगवान की भक्ति की समाधि में बैठ गया। तो भगवान के लड्डू रखकर अब वो क्या करने लगा कि एक सुर से विनती करने लगा कि यही विनती किया उसने कि एक घड़ी बीती आधी, मतलब वो दिन भर विनती करता रहा। फिर आधा दिन बीत गया, ना तो भगवान आए और ना ही ब्राह्मण हटा। तो आसपास के लोग, देखने वालों की जो भीड़ थी वो लग गई। तो सभी का ध्यान पूर्वक देखने लगे उनको कि आखिर होना क्या है। तो क्या हुआ कि जो लड्डू थे तो उस लड्डुओं में मक्खियाँ भी लगने लगी, और ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा कि भगवान भोग लगाएंगे, इसीलिए वो मक्खियाँ भी उड़ाता रहा। तो मीठे की गंध जब सूंघी तो चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आईं। तो ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर जो खड़े थे आवारा कुत्ते, उन्होंने भी लालच किया कि भाई अब तो लड्डू खाने को मिलेगा। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि वो जो लड्डू खाने आए कुत्ते तो उनको भी भगा दिया। तो लड्डू पड़े देखकर मंदिर के बाहर जो बैठे भिखारी भी आ गए कि एक तो चला सीधे लड्डू उठाने। तो क्या हुआ, जब वो लड्डू उठाने लगा तो ब्राह्मण को बहुत तेज गुस्सा आया। तो उसने क्या किया कि जोरदार एक थप्पड़ उस भिखारी को लगा दिया। फिर क्या हुआ, पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई और न भगवान आए और न ब्राह्मण हटे उस मंदिर से। तो शाम से रात हो गई, लेकिन लोगों ने क्या किया कि सीधे यही सोचा कि ब्राह्मण देवता जो हैं वो पागल हो गए हैं, तो भगवान तो आने से रहे। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे सब अपने घर चले गए। पर वो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण भक्त था, उनको क्या हुआ कि गुस्सा आया बहुत तेज। फिर उन्होंने क्या किया, वो लड्डू को उठाया और बाहर फेंक दिया। तो भिखारी जो थे और कुत्ते थे, मक्खी, तो दिन भर के ही इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब लड्डू उन्हें मिले। तो जैसे ही उसने फेंका तो वो सब उस पर टूट पड़े। तो उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ क्या हुआ कि वो अपने घर लौटने लगा, और मन में क्या सोच रहा है कि इतने सालों की जो सेवा थी वो उसकी बेकार चली गई और उसको कोई फल भी नहीं मिला। तो ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। फिर क्या हुआ कि रात में उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी का रूप रखा, चींटी का रखा, कुत्ता दिखा, पर तूने क्या किया कि उसे हाथ नहीं लगाने दिया, तो और दिन भर इंतज़ार करना हमें पड़ा। तो आखिर में लड्डू खाए, लेकिन ज़मीन से उठाकर खाने में क्या हुआ कि थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाओ मेरे लिए लड्डू तो अच्छे से खिलाना। तो भगवान चले गए। ब्राह्मण की क्या हुई कि नींद खुल गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान तो आए थे खाने के लिए, लेकिन
वो ही उसे पहचान नहीं पाया। तो ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ और कहने लगा, बस ऐसे ही हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो सच बात है, गोरी माटी काली माटी, सब है प्रभु की छाया, कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में सब में वही राम समाया। हम जैसे द्वेष भाव करते हैं ना सबके प्रति, कि इसीलिए बताया गया है कि सब में भगवान को देखना, क्योंकि वो परमात्मा हर जगह कण कण वासी है। कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं है जिसमें भगवान व्याप्त ना हो। तो मुझ में राम, तुझ में राम, जो खून का कतरा, जो एक कहते नहीं माइंड, एक हमारे अंदर शक्ति जो हमारे अंदर है वो अगले के अंदर भी तो है। लेकिन बस है कि कोई कोई अपनी शक्ति को पहचान जाता है और कोई अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता है। हम अपनी हमारे अंदर जितनी शक्तियां हैं तो उनका हम यूटिलाइज़ कितना 10% भी नहीं करते हैं, और हमको बहुत ज़्यादा शक्तियां मिलती हैं लेकिन हम उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? रोने में, चिल्लाने में, दूसरों की बुराइयां देखने में, इन सब में अपनी शक्तियों को गंवाते हैं। तो यही बताया है, इस दृष्टांत से हमें यही कहानी से सीखने को मिलता है कि भगवान आते हैं भोग लगाने के लिए, लेकिन भगवान तुम्हारे पकवान और ये मिष्ठान नहीं देखता है, वो तुम्हारा दिल देखता है कि तुम्हारा मन कैसा है भगवान को अर्पित करने के लिए। अच्छा, खाना तो हम सब बनाते हैं भगवान के लिए, भोग भी बनाते हैं, तो प्लेट में लगाकर दिखाते हैं भी, भगवान के सामने रखते हैं, लेकिन उसको खाता कौन है? खाते तो हम ही लोग हैं ना। तो भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। श्रीमद् भागवत गीता में भी जैसे बताया गया है कि भगवान कहते हैं नहीं कि मैं सगुण रूप प्रीति सहित प्रकट होकर खाता हूँ। अगर तुम जल, फल, पुष्प आदि कुछ भी अर्पण करते हो, लेकिन सच्ची भावना से, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, अगर तुम अपनी भावना ही हमारे सामने व्यक्त करते हो, तो मैं प्रीति सहित प्रकट होकर तुम्हारे उस भोग को मैं खाता हूँ। तो भगवान को तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी श्रद्धा ही चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो तुम्हारे अंदर किस प्रकार का भाव है, तो वही भगवान को पसंद आता है। तुम्हारा मेवा मिष्ठान है, जैसे विदुर घर भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने भोग लगाया, लेकिन वही जो दुर्योधन की मेवा थी तो उनको उन्होंने त्याग दिया। तो इसी तरह भक्त के वश होते हैं भगवान। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन है तो भगवान प्रकट होते हैं। अगर हम उनको जिस प्रकार भाएं, मतलब ध्याएं, चाहे वो साकार में हो या निराकार में हो। अगर निराकार की हम पूजा करते हैं तो भी भगवान है, और साकार में जैसे कि अगर मूर्ति में हम पूजा करते हैं, भगवान की श्रद्धा रखते हैं, देखिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो हमारी श्रद्धा ही तो है ना, तो भगवान वो कार्य पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए भगवान पर अपनी श्रद्धा हमें अटूट बनाए रखनी है।